जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। बड़वानी के अखंड संकीर्तन का समापन। बड़वानी में अष्टमास के संकल्प से ही संकीर्तन प्रारंभ हुआ था। तदनुसार उसका समापन मार्च 1983 में होना था, परंतु यह समय बच्चों की वार्षिक परीक्षा का होने से अध्यापकों को छुट्टी नहीं मिल सकती थी। दूसरी विशेष बात यह थी कि पुरुषोत्तम मास होने से इसमें कीर्तन का समापन उचित नहीं समझा गया। इसलिए भी सभी ने श्री महाराज जी से संकीर्तन समाप्ति की तारीख आगे बढ़ाने की प्रार्थना की और उनकी स्वीकृति मिलने पर 2.5 मास का समय और बढ़ा दिया गया। समापन का दिवस 23 मई निश्चित किया गया। इससे लोगों के उत्साह में किंचित भी कमी नहीं आई। कीर्तन की तिथि बढ़ने से और भी हर्ष छा गया और बालक बालिकाएं, नव तरुण प्रौढ़ तथा वृद्ध, नर नारियां सभी दूने उत्साह से संकीर्तन में संलग्न हो गए। घरों में माता पिता बच्चों से पढ़ाई के लिए कहते कि तुम लोग दिन रात कीर्तन में पागल रहते हो, परीक्षा में कैसे पास होगे। परंतु बच्चों को तो एक ही धुन सवार थी कीर्तन की। परीक्षाएं संपन्न होकर छुट्टियां लग गई। संकीर्तन समापन का समय निकट आ रहा था। श्री महाराज जी 1 महीने पहले कीर्तन में पहुंचना चाहते थे। इसी समय श्री महाराज जी की दाढ़ में दर्द होने से उन्हें डॉक्टर ने चांदी भरवाने के लिए दिल्ली बुलाया था। श्री महाराज जी, श्री घनश्याम जी, कुसुम जी और भगवान दास के सहित दिल्ली के लिए रवाना हुए और 10 दिन वहां रहकर गोरखपुर चले गए, क्योंकि पूज्य श्री बाबा ने श्री महाराज जी को उन्हीं के लिए नवनिर्मित कुटिया के उद्घाटन के लिए आग्रहपूर्वक वहां बुलाया था। गीता वाटिका में श्री ठाकुर घनश्याम जी की एक छोटी सी कुटिया, जिसमें केवल एक तख्त ही बिछ सकता था, पहले से ही बनी हुई थी। श्री महाराज जी जब भी गोरखपुर जाते असुविधा होने पर भी इसी कुटिया में ठहरते थे, क्योंकि यह एकांत में थी। सन 1982 में श्री बाबा की प्रेरणा से श्री फोगला जी ने श्री महाराज जी के लिए हवादार कुटिया का निर्माण करवाया, जिसमें एक बड़ा कमरा श्री महाराज जी के लिए, एक घनश्याम जी के लिए, सामने बरामदा, अटैच लैट्रिन बाथरूम आदि सुविधाएं थी। बनते समय बाबा स्वयं उसे देखने जाते थे। श्री महाराज जी के आगमन से श्री बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। श्री महाराज जी जब वाटिका पहुँचे तो श्री बाबा स्वयं श्री महाराज जी को लेकर नवनिर्मित कुटिया तक आए। पहले श्री महाराज जी को भीतर प्रवेश कराया, पीछे श्री घनश्याम जी और कुसुम जी को तत्पश्चात स्वयं प्रवेश किया। इसके बाद सभी अंदर गए। श्री बाबा बड़े विनोदी स्वभाव के थे। हास्य भरे स्वर में कहने लगे, आइए महाराज, आप कब पधारे। सबकी हास्य ध्वनि गूंज उठी। श्री महाराज जी यहाँ लगभग 1 सप्ताह रहे। इस समय श्री विष्णु हरि डालमिया भी वहाँ पहुँच चुके थे। उन्होंने श्री महाराज जी से लौटते समय दिल्ली रुककर जाने का आग्रह किया। श्री महाराज जी ने कहा, अब समय नहीं है, बड़वानी कीर्तन में शीघ्र पहुँचना है। परंतु उन्होंने कहा, आप वैसे भी ट्रेन में 2 दिन लगते हैं, वहाँ से प्लेन की व्यवस्था हो जाएगी तो 1 दिन बच जाएगा। अतः उनके आग्रह पर गोरखपुर से 1 दिन के लिए श्री महाराज जी दिल्ली गए। वहाँ से वायुयान द्वारा भोपाल होते हुए इंदौर पहुँचे। भोपाल में हवाई जहाज़ केवल आधा घंटा रुकता है। इसकी सूचना श्री हीरा लाल जी को दे दी गई थी। श्री हीरा लाल जी गुप्ता एवं रमेश सराफ जी सपरिवार पहुँच गए थे। उन्होंने श्री महाराज जी को घर से लाई हुई कॉफ़ी पिलाई। इंदौर पर भी श्री राधे श्याम जी गुप्ता और राजनाथ जी शुक्ला सपरिवार पहुंच गए थे। गुप्ता जी जीप से श्री महाराज जी को अपने घर ले आए। दूसरे दिन सुबह अर्थात 2 मई 1983 को श्री महाराज जी कार द्वारा बड़वानी संकीर्तन में पहुंच गए। श्री महाराज जी के आगमन से वहां एक अद्भुत आनंद की लहर दौड़ गई। जैसे ही श्री महाराज जी पहुंचे, उनका आगमन सुनकर सभी लोग एकत्र हो गए। उन्होंने कुछ समय सभी से बातें करके एवं कीर्तन के लिए प्रोत्साहित करके उन्हें विदाई दी। संकीर्तन समापन की तारीख की सूचना दूर दूर के प्रांतों में रहने वाले भक्तजनों को पहले ही दी जा चुकी थी।
भक्त वृंद जहाँ तहाँ से आकर संकीर्तन में सम्मिलित हो रहे थे। डाकोर, अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, राजकोट, अम्बाला और भी अन्य स्थानों से परिवार सहित बहुत से लोग आए हुए थे। वृंदावन से कुसुम जी, मनोरमा जी, प्रभाकर जोशी आदि परिकर के कुछ लोग गए थे। खुर्जा से श्री देवी जी के भाई शिव कुमार गोयल सपरिवार पहुंच चुके थे। अब तो कीर्तन का कहना ही क्या, बड़वानी के आबाल वृद्ध उसमें पूर्ण उत्साह से भाग ले रहे थे। महामंत्र की तुमुल ध्वनि से बड़वानी का कोना कोना गूंज रहा था। आसपास के छोटे गांवों के भील बालकों के मुख से भी हरे राम महामंत्र की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। बड़वानी के अति निकट एक छोटा सा गांव नर्मदा नगर है। श्री दामू भाई वहां आधुनिक ढंग से अपनी स्वयं की उन्नत खेती करने वाले एक संपन्न व्यक्ति हैं जो नर्मदा नगर के ही निवासी हैं। पूज्य श्री महाराज जी में सपरिवार उनकी अनन्य निष्ठा है। उन्होंने अपने घर में श्री महाराज जी के लिए सब सुविधाओं से युक्त एक अलग कमरा बनवाया। श्री महाराज जी जब भी बड़वानी जाते इनके यहाँ अवश्य ही जाते थे। गांव में एक छोटा सा राम मंदिर भी है। यहाँ भी श्री महाराज जी ने नित्य संकीर्तन प्रारंभ करवाया जो अद्यावधि चल रहा है। बीच बीच में अवसर निकाल श्री महाराज जी आसपास के भक्तों के आग्रह से उनके गांवों में जाया करते थे। बड़वानी में श्री महाराज जी प्रातःकाल जब घूमने जाते तो लोग घर घर से बाहर आकर उनके चरण स्पर्श करते। वे सभी को अत्यंत अपने लगते और उन्हें अपने घर बुलाने का सबका आग्रह होता। इसी से श्री महाराज जी कभी किसी के यहाँ जाकर सबको प्रसन्नता प्रदान करते। 20-22 दिन के लिए मानो कीर्तन आनंद के महासागर में ज्वार आ गया हो ऐसा लगता था। लोगों को रात दिन कीर्तन करने की प्रबल इच्छा बनी रहती थी। भिन्न भिन्न राग रागनियों में सुस्वर कीर्तन कराने वाले इतने लोग थे कि सभी को अवसर मिलना भी कठिन पड़ रहा था, परंतु सभी श्री महाराज जी की दृष्टि में थे और स्मृतिपूर्वक आपने सभी को अवसर दिया। पिपलाद गांव से अपनी कीर्तन मंडली के साथ आए हुए शोभा राम जी अपने एक नए विशिष्ट ढंग से ऐसा सुंदर कीर्तन करवाते थे कि सभी मंत्रमुग्ध हो जाते। इन्होंने कुछ बालक बालिकाओं को गरबा नृत्य तथा टिपरी नृत्य का शिक्षण दे रखा था। गोपी वेश में सुंदर श्रृंगार किए हुए बालिकाएं सिर पर गगरी लिए हाव भाव के साथ दही बेचने का अभिनय करती हुई कीर्तन करती। एक बालिका श्री कृष्ण का वेश धारण करके नृत्य मुद्रा में ही उनसे जबरन दान लेने का अभिनय करती। बालिकाएं विभिन्न लीलाओं के हाव भाव प्रदर्शित करती हुई गरबा नृत्य प्रस्तुत करती। बालक भी ग्वाल वेश धारण कर टिपरी नृत्य के साथ कीर्तन करते। मध्य में श्री शोभा राम जी स्वयं बाजा लेकर नृत्य करते थे। श्री विद्याधर सराफ तो इस सब कीर्तन मंडल के प्रमुख ही थे। ये अपने सुंदर मधुर कीर्तन से सबको मंत्र मुग्ध सा कर देते थे। लोनारा गांव के वृंदावन दास का भी इस अष्टमासीय कीर्तन में अत्यधिक सहयोग रहा। ये इस अवधि में यहीं रहे। संकीर्तन समाप्ति के पश्चात श्री महाराज जी के शरणापन्न होकर श्रीधाम वृंदावन ही आ गए। इस समस्त आनंद उल्लास के उद्गम स्थान के प्रत्यक्ष आनंद मूर्ति श्री महाराज जी अपनी गद्दी पर बैठे हुए भेंट स्वरूप आए हुए फल, मिठाई, गोलियां, पुष्पगुच्छ एवं मालाएं लुटाते रहते। लूटने वालों के भाग्य का तो कौन बखान करे। वे तो बच्चे, बूढ़े, तरुण का भेद भूलकर लूटते ही जा रहे थे दोनों हाथों से। श्री महाराज जी प्रतिदिन 2 घंटे कीर्तन कराते। माइक पर श्री महाराज जी की आवाज़ सुनते ही दूर दूर से लोग भागे चले आते। जगह भर जाती तो बाहर खड़े होकर सुनते। कुछ लोगों को तो खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती तो माइक से सुनकर वहीं के वहीं झूमते रहते। कीर्तन में श्री महाराज जी की संगति श्री ठाकुर जी ही किया करते थे। इनका स्वर बहुत मधुर है। संगीत का अच्छा ज्ञान होने के साथ ही इनकी आवाज़ में एक ईश्वर प्रदत्त विशेषता है। श्री महाराज जी के बाद श्री ठाकुर जी भी 2 घंटे कीर्तन करवाते थे। इतने उच्च स्वर से तन्मयता पूर्वक कराते थे कि जनता मंत्रमुग्ध हो जाती थी। इस प्रकार 20-22 दिन अखंड प्रवाहित संकीर्तन सरिता की बाढ़ में
संपूर्ण बड़वानी डूब गई। अब कीर्तन का समापन हो जाएगा, यह विचार ही लोगों को दुखित कर रहा था। समापन के समय पुनः रास मंडली बुलाई गई। यहाँ एक बात स्मरणीय है कि स्वामी श्री राम जी और स्वामी फतेह कृष्ण जी विदेश में हो रहे अपने रास के कार्यक्रम को श्री महाराज जी की आज्ञा से छोड़कर अपनी रास मंडली लेकर बड़वानी आ गए थे। अंतिम दिन विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया। सबसे आगे मंगल वाद्यों की ध्वनि, उसके पीछे एक सुसज्जित ट्रॉली में श्री शोभा राम भाई के निर्देशन में छोटी छोटी बालिकाएं श्रृंगार करके सिर पर रंग बिरंगी मटकियां रखे हुए गोल घेरे में नृत्य करती चल रही थीं। उनके पीछे सुसज्जित रथ में रास बिहारी प्रिया प्रियतम एक सिंहासन पर विराज रहे थे। इस रथ के पीछे श्री महाराज जी अपने परिकर जनों के साथ पैदल ही चल रहे थे। कार में बैठने के लिए उनसे बहुत आग्रह किया गया, परंतु श्री महाराज जी ने स्वीकार नहीं किया। कीर्तन मंडलियां भी साथ साथ कीर्तन करती हुई चल रही थीं। उनके पीछे अपार जनसमूह कीर्तन करता हुआ चल रहा था। इस प्रकार बड़वानी में श्री महाराज जी के द्वारा संपन्न कीर्तन उत्सव का अत्यंत आनंददायक वातावरण दीर्घ काल तक जनमानस पर छाया रहा एवं सदा सदा के लिए अपनी अमिट स्मृति छोड़ गया। बड़वानी से विदा होने के एक दिन पूर्व आपने सब भक्तों को हास्य प्रमोद द्वारा बहुत ही आनंद प्रदान किया और खूब फल बांटे। श्री महाराज जी के इस व्यवहार से भक्तों को कुछ शंका सी हुई कि कहीं यह प्रस्थान की भूमिका तो नहीं। बात सत्य ही थी। जाते समय बहुत भीड़ इकट्ठी होगी और सबको बहुत दुख होगा, इसलिए श्री महाराज जी प्रातः बिना बताए ही चले जाने की सोचकर निगम साहब को सुबह जल्दी गाड़ी भेजने के लिए कह दिया था। परंतु कुछ लोगों को इसका सुराग लग ही गया। जैसे ही निगम साहब की कार श्री मोती भाई के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हुई, उसी मोहल्ले की एक लड़की ने देख लिया और चुपके से भागकर कीर्तन में आने वाली लड़कियों से कह गईं। अब तो सभी लड़कियां, कुछ स्त्रियां और कुछ भक्त इकट्ठे हो गए। उन्होंने शीघ्रता से श्री महाराज जी की कार को फूलों से सजा दिया। जय जयकार की ध्वनि के साथ दुखपूर्ण हृदय से सबने श्री महाराज जी को विदाई दी। जय श्री राधे। कल हम सुनेंगे श्री शालिग्राम दर्शन से भावानुभूति।